हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आइए देखते हैं लिस्ट 1 में क्या क्या है। चौरी चौरा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। लिस्ट 2 में आपको 1930, 1922, 1920 और 1942 यानी कि इनके सन दिए हुए हैं कि कब ये मूवमेंट और ये इंसिडेंट हुए थे, राइट। तो ये जितने भी यहाँ पर हमारे इंसिडेंट दिए हुए हैं ये किससे रिलेटेड है? ये नेशनल इंडिपेंडेंट स्ट्रगल से रिलेटेड है कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था उससे रिलेटेड है। चौरी चौरा की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा वायलेंट इंसिडेंट था जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922 में हुआ था। इसको हमने ए को मैच कर दिया 2 से। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो ये सॉल्ट मार्च के साथ स्टार्ट होता है 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जिसको 1920 में स्टार्ट किया जाता है। 1920 में भी क्या, दिसंबर 1920 में गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखते हैं कांग्रेस के एक सेशन में जो कि सितंबर में होता है। फिर दिसंबर में अगेन रखते हैं और दिसंबर में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वहीं से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। हालांकि स्टार्टिंग होती है जनवरी 1921 से, लेकिन क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट 1920 में ही हो गया था गांधी जी का, इसलिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्टिंग आप 1920 भी बहुत जगह देखोगे और 1921 भी जगह देखोगे। तो दोनों में गलत मत करना, कंफ्यूज मत होना। 1920 भी हो सकता है और 1921 भी हो सकता है। 1920 में प्रपोजल पास हो गया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का दिसंबर 1920 में और स्टार्ट किया गया था 1921 से, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक बहुत ही बड़ा मास लेवल का मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने अपना एक स्लोगन दिया था, डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था 1942 में। इस मूवमेंट तक आते आते यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने तक आते आते गांधी जी बड़ा परेशान हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसीलिए उन्होंने परेशान होकर नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम अपने जो हमने मैचिंग करी है उसको एक जगह लिख लेते हैं। हमने फर्स्ट यानी कि ए की मैचिंग करी है सेकंड से, हमने बी को मैच किया है 1 से, सी को हमने मैच किया है थर्ड से और डी को मैच किया है फोर्थ से। अब हम देखते हैं, मैच करते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही मैच हो रहा है। ए का सेकंड, बी का 1, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। आपका ऑप्शन ए ही मैच हो गया तो आपको आगे की देखने की जरूरत नहीं, आगे को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, राइट। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।